Welcome in DK Education. Hello students, good morning to all of you. Here myself DK sir from Sati Vidya Mandir Lakshmi Nagar Sitamarhi in class 10th physics. Today I am going to describe something about the electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेट दोनों का संबंध है कंबाइंड कंपैरेटिव. तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. Electromagnet flow of electron in a magnet, we can say it. It consists a long coil, like a bar magnet. Like a bar magnet, it consists a long coil. We have seen the in previous classes the figure of solenoid. In solenoid we use here this like of figure, but here not a magnetic field. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख रहे हैं और न ही इसमें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलता हुआ हमको प्रतीत आ रहा है. तो सब कुछ इसके अंदर में कॉन्टेन किया हुआ है. इसी लॉन्ग कॉइल के अंदर जो है सब कुछ कॉन्टेन किया हुआ है. इसका टोटल कैपेसिटी कॉन्टेन है इसके अंदर. अब ये इंसुलेटेड वायर इसके ऊपर रैप कर दिया गया. ये एक क्या है कि कार्बन का रॉड हम ले लेते हैं. कार्बन का बैटरिक में आप लोग देखे होइएगा कि बैटरिक में जो रॉड होता है उसके अंदर बैटरी खोल करके देखिएगा तो एक गोलाकार लंबा सिलिंड्रिकल सेल में आपको मिलेगा. तो उस टाइप का यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इक्विपमेंट्स लेकर के उपयोग करते हैं. उसके ऊपर क्या करेंगे कि चारों तरफ से हम कॉपर वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं. आफ्टर रैपिंग वी कनेक्ट देम a battery or other source of electricity. We use a switch. When we on the switch, जब स्विच को हम ऑन करते हैं, then circuit will be closed. ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और करंट पासिंग थ्रू द टोटल टर्न्स देखिए ऐसे करंट ये अंदर से जा रहा है, ये अंदर से जा रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना, ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे लपेटा हुआ है, सब ऐसे लपेटा हुआ है. इसमें रैपिंग किया हुआ है, ये सब रैपिंग किया हुआ है इसमें. अब रैपिंग किया हुआ है मतलब ऐसे जाना और ऐसे आना. करंट का ऐसे जाना हो रहा है मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है. इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है. फिर राइट हैंड रूल कौन दिख रहा है यहाँ पे, राइट हैंड रूल कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. राइट हैंड थंब रूल को फिर हम यहाँ पर यूज करें तो देखते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना. मतलब अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स ऐसे, इसको अगर ऐसे कर दिया तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और इसको लपेट दिया तो फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया. ऐसे मतलब ये रैपिंग इसका होता रहता है और ये नीचे से ऊपर अंदर से बाहर की तरफ आता रहता है. अब यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल को लेते हैं तो करंट का पासिंग देखते हैं कि कैसे हो रहा है. जहां से ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, मीन्स हो गया दिस इज द नॉर्थ पोल, और यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है, मीन्स हो गया यहाँ पर साउथ पोल. ओके. अब यहाँ से देखते हैं कि कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ये हमारा हो गया तैयार इतना, है ना. अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जब स्विच को हम ऑन किए हैं तो करंट पास करना शुरू किया. अब इसके बारे में जान ले कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में मैंने लिखा कि कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल. यह काम तब करेगा जब इसके अंदर हम करंट को पास कराएंगे. करंट को अगर पास नहीं कराएंगे यह काम नहीं करेगा. बस इसी बात को जो मैंने यहाँ बनाया इसी बात को यहाँ पे लिख जाना है ना. कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर कंसिस्टिंग इन लॉन्ग कॉइल. ये लॉन्ग कॉइल हो गया. इसमें क्या किए कि रैप कर दिए इंसुलेटेड वायर को जो कॉपर का है, रैप किए अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर या आयरन कोर है, आयरन कोर बना हुआ है दैट इज मैग्नेटाइज्ड. या पहले से क्या होता है कि मैग्नेटाइज्ड होता है.
सिलिंड्रिकल शेप होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है, जो मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। ये मैग्नेटाइज तब हो गया जब इलेक्ट्रिक करंट इस करके हम पास कराए। पहले से मैग्नेटाइज नहीं था, पहले से केवल एक मैग्नेट था, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, देन दे बिकम मैग्नेटाइज्ड। जब मैग्नेटाइज्ड हो गया तब उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हो गया होगा। जब इस मतलब सिलिंड्रिकल शेप में जो आप देख रहे हैं, यह एक कॉइल है। कॉइल के ऊपर क्या हुआ है कि वायर को, इंसुलेटर वायर को रैपिंग किया गया हुआ है। इस रैपिंग किए गए हुए वायर में, इंसुलेटर कॉपर वायर है, इसमें जब हम करंट को पास कराते हैं, जब करंट जाता है तो करंट जाने के पश्चात करंट जब पास हुआ तो यह क्या होता है कि मैग्नेटाइज हो जाता है। और मैग्नेटाइज हो गया तब यह काम करना शुरू करता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं देंगे, यह मैग्नेटाइज नहीं होगा, तब ये काम नहीं करेगा। तो अब तो जान गए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के यह काम नहीं करेगा। आफ्टर दैट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो अगर ज्यादा होगा तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, अगर वो कम होगा फैक्टर तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा, मतलब काम कम करेगा। तो उसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सबसे पहले हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सोलेनोइड में भी नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही नंबर ऑफ टर्न्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ तब ज्यादा होगा जब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो इसका स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट का ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो स्ट्रेंथ भी कम होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब करंट यहाँ से जितना हम ज्यादा देंगे, इसको करंट जितना ज्यादा मिलेगा स्ट्रेंथ उसका इतना ज्यादा हो जाएगा। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। अब यहाँ से यहाँ तक की पोल हम देखते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल। अब इसका एयर गैपिंग मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये दूरी अगर ज्यादा है, ये अगर दूरी ज्यादा है तो स्वाभाविक नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। ये अगर दूरी कम है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। ये अगर मान लिया छोटा पड़ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स तो काम कम करेगा, स्ट्रेंथ कम होगा इसका। ये अगर ज्यादा लंबा होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएगा, मतलब काम ज्यादा करेगा। यह क्या होता है कि यह हमारा परमानेंट मैग्नेट से ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसका यूज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी चीज में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करना होता है तो इसका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। बट हमारा जो वो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जो है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं बार मैग्नेट, क्योंकि वह इतना स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर सकता जितना स्ट्रांगली वर्क हमारा ये कॉइल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो है ये हमारा काम कर सकता है। तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किसके अपेक्षा, परमानेंट मैग्नेट की अपेक्षा। यह ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मतलब कैपेसिटेबल है। यह क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा करंट हमको दे सकता है, इससे भारी भारी काम कर सकते हैं। बट वो सोलेनोइड से इतना काम हम नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेना है आप लोगों को, एनसीईआरटी के बुक में पढ़ लेना है। आफ्टर दैट इस नोट्स को आप लोगों को तैयार कर लेना है, लिख लेना है। आफ्टर दैट अगर मान लिया कुछ चीजें समझ में नहीं आया तो फिर हमको कॉल कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।